अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है फ़लक शबीर सिंगर और जो अदाकारा हैं अलीज़ा शाह, उनका जो चलने वाला मामला है या जो इशू है। मामला कुछ यूँ है जी, कोई 6 साल पहले फ़लक शबीर का कोई सॉन्ग था यादा, और उस सिलसिले में अलीज़ा शाह को उनकी वीडियो में एज़ एन मॉडल कास्ट किया गया। और उसमें बकौल अलीज़ा शाह उनका जो वार्डरोब था वो फ़लक शबीर की जो बीवी हैं सारा, उन्होंने डिज़ाइन किया। और अलीज़े का जो मौजू है उसके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। उससे पहले जो फ़लक शबीर हैं उन्होंने एक पोस्ट की और वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त की कि यहाँ पर एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें जो मुख्तसर कपड़े पहनने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की जाए और कानून साज़ी होनी चाहिए। जिसके ऊपर अलीज़ा शाह ने कमेंट्स किए कि अब आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब आपने मुझे मुख्तसर कपड़े पहनवाए थे अपने जो गाने का शूट है उसमें, तो तब आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं थी। अलीज़ा शाह ने मज़ीद बताया कि मैं तब बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल थी। वो जो वार्डरोब था तो उसमें मेरी जो रज़ामंदी थी वो नहीं थी, उसके बावजूद भी मेरे से वो ऐसे लिबास में वो सारा जो शूट है वो करवाया गया। और वो कहती हैं वो जो वार्डरोब था वो किसी और ने डिज़ाइन नहीं किया, वो सारा ख़ान ने, जो कि फ़लक शबीर की बीवी हैं, उन्होंने किया। अलीज़ा शाह ने कुछ जो इंस्टाग्राम पर पोस्टें हैं वो इससे रिलेटेड की हैं, वो ये हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं। ये ज़रा पोस्टें आप देखें। तो ये जो पोस्टें करने के बाद अलीज़ा शाह का जो रिएक्शन है वो आने के बाद जो सार्फिन हैं वो कुछ फ़लक शबीर के हक़ में बात कर रहे हैं, मोस्टली जो हैं वो अलीज़ा शाह के हक़ की बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी को अपने जो सॉन्ग है उसमें एज़ एन मॉडल ले रहे हैं और उसको मुख्तसर कपड़े पहना रहे हैं, और आप अब ये अपील कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून साज़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुख्तसर कपड़े पहनने वालों के लिए जो है कानून साज़ी है और कानून जो है वो हरकत में आए। आपकी अपनी जो बेटियां हैं उनको जब आप देखते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं। तो खैर गर्मा गर्मी ज़रूर चल रही है उसके ऊपर। और अलीज़ा शाह का एक नया बयान भी आया है, वो पहले आप ये बयान सुने। दिस मैसेज इज़ फॉर सारा बाजी। देखिए बेटियाँ आपकी दो दो हैं अभी, और जो किसी और की बेटी के साथ आप करते हो ना, कल को आपकी औलाद पे भी आता है। आप लोगों को मेरी अटेंशन सीकिंग लग रही है, ये सब चीज़ें मजाक लग रहा है, लगता रहे। मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है द थिंग्स दे प्रॉमिस्ड, और किस तरीके का बजट उन्होंने मुझे दिया था। ये कह कर के आगे ही इज़ गोना रिकॉर्ड सॉन्ग्स विद मी एंड स्टफ लाइक दैट। एनीवेज, जो छोटे कपड़ों की बात की जा रही है, मैनिपुलेशन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 6 साल पहले वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। आई वॉज अ टीनेजर एट दैट टाइम एंड आई केप्ट टेलिंग सारा कि आई कैन डू माई ओन वार्डरोब, बट शी इंसिस्टेड कि नहीं मैं खुद करूँगी आपका वार्डरोब। वो कह रही हैं कि जी आपको लगता है कि मैं लाइमलाइट में आने के लिए या अटेंशन सीकिंग के लिए ये सब कर रही हूँ। वो कहती हैं मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है और क्या गुजरी थी। और 6 साल पहले जब वो टीनेजर थी उनसे ये सब शूट करवाया गया। और वो कहती हैं जितना आपने मुझे बजट दिया वो भी मुझे पता है। इसी सिलसिले से दोस्तों जुड़ी हुई एक और अपडेट भी ये है, अदाकारा नम्रा शाहिद हैं और उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स, इस सारे मामले के ऊपर कमेंट्स ये किए हैं कि फ़लक शबीर जो हैं वो किस माशरे की बात कर रहे हैं और किस कानून साज़ी की बात कर रहे हैं। वो तो ख़ुद ब्रॉड में रहते हैं और जिस कल्चर में वो रहते हैं वहाँ तो ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे नंगे बड़ंगे और ऐसे जो लिबास है वो पहनते हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तसर कपड़े पहनते हैं। और उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो जिस माहौल में परवरिश पाते हैं तो वो तो वही कुछ सीखते हैं जो उनके आसपास होता है। तो जिस माहौल में उनके बच्चे परवरिश पा रहे हैं उसमें तो वो ज़्यादा ऐसा कल्चर है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो मुख्तसर लिबास पहनना और ये सारी जो चीज़ें ये कॉमन है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो बात की है ये बहुत ही रिलेटिव बात की है। आप खुद ब्रॉड में रहते हैं, कानून साज़ी यहाँ की चाहते हैं और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपके बच्चों की परवरिश हो रही है, वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा मुख्तसर कपड़े पहनते हैं। ये वीडियो देखें आप। तो मैंने जहाँ तक देखा है फ़लक और सारा तो ज़्यादातर अब्रॉड में रहते हैं, तो वो कौन सा माशरा मांग रहे हैं? वहाँ तो ज़्यादा नंगे लोग नहीं हैं। कल्चर बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं जो कल्चर उन्हें मिलता है, जो कल्चर आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जब वो बच्चे रह ही बाहर रहे हैं
तो पाकिस्तान जितना अच्छा बन जाए आप क्या कर लेंगे? जी, आपने वीडियो देखी अलीज़ा शाह वाली भी और फिर ये नमरा शाहद वाली भी। तो इस सारे मामले में जो फ़लक शबीर साहब हैं, उन्होंने आप यही कह सकते हैं कि उड़ता हुआ एक तीर लिया है कि आप बाबू आप खुद जो हैं आप रह रहे हैं अब्रॉड में, किसी और कंट्री में, और जहाँ पर कल्चर ये है कि वहाँ पर उनकी आज़ादी है, जो जैसा कुछ पहनना चाहे वो पहन सकता है। आपके बच्चे वहाँ पे रहते हैं और आपके बच्चों की परवरिश यहाँ पर हो रही है। और ये भी है कि जहाँ के जैसी सराउंडिंग्स होती हैं, जैसा माहौल होता है, बच्चे उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। और आप कानून साज़ी यहाँ पर पंजाब में या पाकिस्तान में चाहते हैं कि ऐसी कानून साज़ी हो, तो बड़ी रिलेटिव सी बात जो है वो फ़लक शबीर साहब ने की है। बोंगियाँ मार रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है, और जानबूझ के वो उठते तीर ले रहे हैं और लोगों की तनकीद का जो सामना है फिर उनको करना पड़ता है। चलें जी, ऐसी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में चलती रहती हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अदाकार हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, शोशा है, वो छोड़ते रहते हैं, जिससे वो ख़ुद भी ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं, तनकीद की इज़्ज़त में भी आते हैं और लोगों को भी एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपका जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर, कौन सही है कौन गलत है, वो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।